नमस्कार, एक्टिव न्यूज़ में आपका स्वागत है। एक्टिव न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से मैं आज आपके सामने एक विस्तार से जानकारी दूंगा प्रधानमंत्री आवास योजना 2024। यानी जो प्रधानमंत्री के द्वारा एक आवास योजना चलाई जा रही है, जो भी ऐसे परिवार है, आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार है, गरीब परिवार है या फिर बीपीएल श्रेणी में आते हैं, ऐसे वो तमाम जो भी परिवार है, एससी, एसटी, बीपीएल परिवार, उन सभी लोगों को सरकार के द्वारा आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए और उनको पक्का घर बनाने के लिए सरकार के द्वारा एक प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत आप जो नया आवेदन है 2024 के तहत कैसे कर सकते हैं, कैसे आपको अप्लाई करना है, प्रधानमंत्री आवास योजना का कौन-कौन लोग लाभ उठा सकते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आप कहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना में फॉर्म भरने के लिए आपके जो डॉक्यूमेंट लगते हैं, क्या-क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितना पैसा कब-कब आता है, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए जो पात्र लोग हैं, यानी उनके पास में क्या कितना कुछ होना चाहिए, क्या उनकी नियम रहने वाले हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए क्या शर्तें रहने वाली है, मैं आपको संपूर्ण जानकारी इसी वीडियो के अंतर्गत देने वाला हूँ। आप इस 2 मिनट के वीडियो को लास्ट तक देखें, पॉइंट टू पॉइंट देखें। आपका अगर कोई भी डाउट है, कोई भी जानकारी है तो आप मुझे तुरंत कमेंट में बताइए। मैं तुरंत आपको उस पर रिप्लाई दूँगा और आपकी जो भी समस्या है उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। चलिए अपन शुरुआत करते हैं, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि मुझे पता है टाइम बड़ा कीमती होता है और इस टाइम को ख़राब करना अपना कर्तव्य नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बात करूँ तो प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा 2015 में की गई थी और इस योजना का तहत सरकार का एक प्रमुख उद्देश्य था, प्रमुख एक लक्ष्य निर्धारित किया गया था कि इस देश के प्रत्येक गरीब परिवार को, इस देश के कोने-कोने में बैठे ऐसे परिवार जिनके पास में खुद का अपना मकान नहीं है, खुद का पक्का घर नहीं है, ऐसे लोगों के लिए सरकार के द्वारा इस योजना का लॉन्च किया गया था जिसका नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आपके विशेष डॉक्यूमेंट के बारे में बात करूँ तो आवेदक का आधार कार्ड होना ज़रूरी है। यानी प्रधानमंत्री आवास जो आवास योजना है, इसमें फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले जो भी इसमें फॉर्म भरेगा उसका आधार कार्ड होना अति आवश्यक है। सेकंड बात, उसका पैन कार्ड होना ज़रूरी है, यानी जो भी प्रधानमंत्री आवास योजना फॉर्म भरता है उसका पैन कार्ड ज़रूरी है। तीसरी बात है, इसमें बैंक खाता अकाउंट ज़रूरी है, यानी बैंक अकाउंट ज़रूरी है, कंपलसरी है, उसमें केवाईसी किया हुआ कंपलसरी होना चाहिए, प्लस बैंक अकाउंट के अंतर्गत आपके मोबाइल नंबर जुड़े हुए होना ज़रूरी है, तो ही आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना का। इसमें आपका आय प्रमाण पत्र ज़रूरी है, यानी आपकी इनकम, आय प्रमाण पत्र इसमें देना का ये मकसद है कि आपके 1 साल की कितनी इनकम है, इसी के तौर पर आपका जो आय प्रमाण पत्र ज़रूरी माना गया है। आपका निवास प्रमाण पत्र, यानी आप कहाँ हैं, कहाँ के रहने वाले हो, वहाँ का आपका जो निवास प्रमाण पत्र होता है वो ज़रूरी है, जिसको अपन बोलते हैं मूल निवास प्रमाण पत्र के तहत जो निवास प्रमाण आता है आप रहने का। इसी के साथ में आपका राशन कार्ड भी ज़रूरी है क्योंकि ये लाभ ओनली बीपीएल कैटेगरी के अनुसार मिलता है ज़्यादातर। बाकी एससी, एसटी या जो भी आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार के लोग हैं उनको मिलता ही मिलता है, लेकिन राशन कार्ड का इसमें मकसद रहता है कि बंदा एपीएल का है या बीपीएल का है। इसी के साथ में उसका मोबाइल नंबर और पासपोर्ट फ़ोटो साइज़ के फ़ोटो, ये आपके डॉक्यूमेंट रहने वाले हैं मुख्य तौर पर। अब मैं आपके सामने बात करूं इस योजना के लिए पात्र, यानी कौन-कौन लोग इस योजना के लिए पात्र हैं, कौन-कौन लोग इस योजना का फॉर्म भर सकते हैं। भारत सरकार के द्वारा चलाई गई योजना के तहत इसका लाभ भारतीय लोगों को ही मिलेगा। सबसे पहली बात तो इसमें यही है कि जो भी भारत के लोग हैं, उन लोगों को ही इस योजना का लाभ मिल सकता है, अदरवाइज़ किसी लोग इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। सबसे पहले पक्के मकान में रह रहे हैं तो आवेदक को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। यानी आपके घर में अभी तक अगर पक्का मकान बना हुआ है तो आप प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं। तीसरी बात मैं आपके सामने बात करूं तो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो भी व्यक्ति आवेदन प्रक्रिया को पूरा करेगा उसकी आयु यानी उम्र 18 वर्ष से ऊपर होना ज़रूरी है। यानी आपकी अगर उम्र 18 साल से ऊपर है तो ही आप लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। जो भी इस योजना का आवेदन करेगा वो बीपीएल कार्ड धारक होना ज़रूरी है। यानी प्रधानमंत्री आवास योजना में जो भी लोग फॉर्म भरेंगे उनके घर में या उनके परिवार में बीपीएल कार्ड होना ज़रूरी है। इसके साथ ही आवेदक के पास में कोई वैध आईडी प्रूफ होना ज़रूरी है। कोई भी ऐसा कोई वैध जो भारत सरकार के द्वारा रजिस्ट्रेशन ऐसा कोई प्रूफ है वो होना ज़रूरी है। अब मैं आपके सामने बात करूँ प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ, यानी लाभ क्या मिलता है, कैसे मिलता है। इस योजना के अंतर्गत व्यक्ति पात्र माना जाएगा, उसको इस लाभ योजना का लाभ दिया जाएगा। इस योजना का लाभ शहर एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के अंदर के लोग ले सकते हैं। यानी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ शहर के लोग भी ले सकते हैं और गाँवों के लोग भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
पात्र महिलाएं एवं पात्र पुरुष दोनों इस योजना में आवेदन कर सकते हैं, यानी पुरुष व महिलाएं दोनों ही इस योजना में फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप कोई सरकारी नौकरी नहीं कर रहे हैं और ना ही कोई राजनीतिक पद के ऊपर है, तो आपकी वार्षिक आय भी कम है, तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। यानी इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको ना तो आपके परिवार में कोई सरकार की जो भी होती है जो सरकारी भर्ती या कोई सरकारी पद के ऊपर नहीं होना चाहिए और ना ही कोई राजनीतिक पद के ऊपर होना चाहिए, तो ही आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत सभी पात्र लोगों को सरकार के द्वारा आवास निर्माण हेतु आर्थिक सहायता राशि दी जाती है। ये योजना है कुल मिलाकर। आप इस प्रकार आपको अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, सभी लोगों तक शेयर करें। आपका डाउट है तो मुझे तुरंत कमेंट में बताएं, मैं तुरंत आपको रिप्लाई दूंगा। आप लोग बने रहे, जुड़े रहे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।